यज्ञ की स्थापना 1936 में हुई और 14 बरस तक हमारी दादियों ने, मम्मा बाबा ने सिंध में रहकर ही, पहले हैदराबाद फिर कराची में रहकर तपस्या की। और उसके बाद 1950 में पार्टीशन के बाद ये सब भारत में आए और 1952 से सेवाएं शुरू हुई। जब हमारी दादियां बाहर निकली, पहला पहला हमारा ग्रुप दादी प्रकाश मणि जी, दादी रतन मोहिनी, दादा आनंद किशोर, ये 3-4 का ग्रुप था जो पहले पहले 52 में जापान में सेवा के लिए साकार बाबा के होते ही गया था। उसके बाद धीरे धीरे हमारी सेवाएं भारतवर्ष में बढ़ने लगी। भारतवर्ष में भी पहले पहले तो सेवाएं दिल्ली में शुरू हुई, जिसमें हमारी दादियों ने बहुत बहुत मेहनत करके, त्याग और तपस्या के आधार से सेंटर्स की स्थापना की। वो तो एक लंबी कहानी है, लेकिन आज विशेष बात है, मम्मा और मम्मा के विशेषताएं। हम लोग, हमारे लौकिक माँ बाप 1958-59 में ज्ञान में आए, जब मेरी भी लौकिक आयु 5-6 बरस की थी। हम लोग भी बाबा के संपर्क में, बहनों के संपर्क में आए। ज्ञान हम लोगों को अंबाला में मिला, इसलिए कई बार कई भाई बहन सोचते हैं, क्योंकि पहले तो एक फुल पंजाब ही था, कई सोचते हैं बहन जी पंजाब की हैं। वैसे तो हम हिमाचल के हैं। ज्ञान हमें अंबाला में मिला। अंबाला में ध्यानी दादी रहती थी और ध्यानी दादी के साथ एक राधे बहन थी, जो हमारे यज्ञ में 6 सिस्टर्स के नाम से फेमस थी। काफी समय राधे बहन बेंगलोर में भी सेंटर पर रही हैं, जिनकी एक बाजू नहीं थी। और पहले ये 2 दादियां थी, राधे दादी और ध्यानी दादी। और कुछ ही समय के बाद हमारी देहरादून वाली प्रेम दीदी, वो अंबाला में आए। वो जैसे एक नई कुमारी होती हैं, कुमारियां आती हैं, उस समय की नई नई कुमारी थी, जिन्होंने अंबाला की सेवा को बहुत जमाया। ये वो समय था जब ब्रह्मा कुमारी का विरोध बहुत था। यहां तक था कि जो लोग ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे आना चाहते थे, लोग उनके घरों के आगे खड़े हो जाते थे कि नहीं, आप ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वो घर बार छुड़ा देती हैं, दुनिया छुड़ा देती हैं। बचपन से हमने भी ऐसा ही विरोध, परिवार में कोई विरोध नहीं हुआ, परिवार में तो सब हम एक मत थे, लेकिन बाहर वालों का विरोध बहुत देखा। अंबाला में जब हम ज्ञान में आए, उस समय अंबाला की विशेषता ये रही कि 30-35 यंग कपल्स इकट्ठे ही एक तरह से समझो बाबा के बन गए। सब छोटी छोटी आयु के थे, जिनके बच्चे भी छोटे छोटे थे। 25-30 बरस की आयु के ये यंग कपल्स। कुछ एक थे जो थोड़ी बड़ी आयु के भी थे, जैसे हमारे इंदौर वाले ओम प्रकाश भाई जी, इनके भी लौकिक माँ बाप उस समय ज्ञान में आए।
ये थोड़ा बड़ी उम्र में थे। और भी ऐसे 2-3 थे। पंजाब में अभी भी एक न्यूज़पेपर निकलता है, ट्रिब्यून, इंग्लिश का पेपर है, शायद अभी हिंदी में भी निकलता हो। उस समय ये ट्रिब्यून पेपर अंबाला से निकला करता था और ट्रिब्यून कॉलोनी के भी कुछ ऑफिसर्स, 4 ऑफिसर थे जो उस समय बाबा के ज्ञान में आ गए। अब अंबाला में एक तरफ विरोध भी था ब्रह्मा कुमारियों का, एक तरफ ये यंग कपल्स ज्ञान में भी आ गए। तो बाबा के पास भी समाचार तो जाते ही थे कि इतने भाई बहन आ रहे हैं। जहां तक मैं समझती हूँ 1961 की बात होगी। मम्मा अंबाला में आई। उस समय सेंटर्स कितने होते थे? बहुत छोटे छोटे सेंटर, तो बहुत छोटा था। आजकल जितना बड़ी किसी हॉल में स्टेज होती है, हैदराबाद में भी जो आपके हॉल की बड़ी स्टेज होगी, शायद उतना सा स्टेज जितना ही सेंटर होता था। एक छोटा सा कमरा, अंबाला में भी छोटा सा सेंटर था और उसमें छोटा सा एक किचन था। ध्यानी दादी उसी में रहते थे। फिर बड़े बड़े सेंटर्स तो बाद में बने। अब जब मम्मा के आने का प्रोग्राम बना अंबाला में, तो मम्मा आएगी। उस समय थोड़े से सेंटर पंजाब में थे, कहीं कहीं बड़े शहरों में। तो मम्मा आएगी तो मम्मा से मिलने तो बहुत लोग आएंगे। तो फिर कहाँ मम्मा को रखा जाए? उस समय मम्मा 15 दिन अंबाला में रही और किराए पर अलग मकान लिया गया और उस सेवा में काफी हद तक सहयोगी हमारे लौकिक माँ बाप भी बन गए। अब जब मम्मा आई तो हम लोग तो छोटे, जैसे मैं उस समय थी ही 8-10 साल की छोटी बच्ची, लेकिन माँ बाप के कारण थोड़ा करीब आने का एक चांस मिला। मम्मा में मैंने जो जो देखा, अद्भुत, अभी तक भी मुझे वो सब बातें याद हैं। मम्मा फिजिकली इतनी सुंदर थी, ऐसे लगता था भगवान ने बहुत तसल्ली से, धैर्यता से बैठ के इस मूर्ति को गढ़ा हो। क्या मम्मा का चेहरा, क्या मम्मा के नैन नक्श, आंखें, क्या मम्मा के बाल। दुनिया में सुंदर लोग आप लोगों ने भी बहुत देखे होंगे, लेकिन मम्मा की वह सुंदरता अद्भुत थी। केवल कलर की बात नहीं कि मम्मा बहुत फेयर थी, लेकिन मम्मा के जीवन में जो दिव्यता थी, रूहानियत थी। तो मम्मा का स्लोगन था, अभी तो ये कॉमन बाद में हुआ, मम्मा हमेशा कहती थी, हमने मम्मा के मुख से सुना, बच्चे, प्योरिटी इज रॉयल्टी। तो मम्मा के अंदर वो पवित्रता कूट कूट कर भरी हुई थी। आप विचार कर सकते हैं कि मम्मा जब अंबाला में आई और 30-35 युगल यंग एज के सेंटर्स पर आ रहे हैं, लोगों का विरोध है, अपनी धारणाएं और नियम। मम्मा की विशेषता थी, भाई बहनें सुनाया करते थे, जो मम्मा से एक बार मिलता था, अपने आप ही उसमें पवित्रता की धारणा की दृढ़ता आ जाती थी। मम्मा की स्वयं की इतनी शक्ति, और मम्मा का बोलने का ढंग। बाबा साकार में भी कई बार कहते थे,
कि मम्मा जब बोलती है ना तो ये शेरनी की तरह गरजती है। हालांकि मम्मा बहुत धीरे, यूं प्रैक्टिकल लाइफ में मम्मा बहुत धीरे बोलती थी और इतना मीठा बोलती थी, कोयल जैसा। बहुत प्यारी भाषा थी मम्मा की। लेकिन मम्मा जब भाषण करती थी तो एकदम दिखाई देती थी वो दुर्गा है, शक्ति है। तो दुनिया में जो सरस्वती की पूजा होती है उसको विद्या की देवी मानते हैं, पवित्रता की देवी मानते हैं। तो मम्मा प्रैक्टिकल में विद्या की देवी, पवित्रता की देवी, हंस वाहिनी थी। विद्या की देवी सरस्वती का वाहन हंस दिखाते हैं ना, सचमुच हंस वाहिनी थी। जो दादियां सुनाती हैं कि शुरू शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो पहले यहां संस्था का नाम कोई ब्रह्मा कुमारीज नहीं था। सिंध हैदराबाद में जब विद्यालय की स्थापना हुई तो इसका नाम ओम मंडली था। क्योंकि जब यज्ञ की स्थापना हुई तो कुछ ही समय के बाद मम्मा बाबा साकार बाबा की जो युगल थी यशोदा मैया, हम सब लोग उसको यशोदा मैया ही कहते थे, तो यशोदा मैया के कहीं दूर रिलेशन में मम्मा थी। तो मम्मा के घर में पहले ट्रेजेडी हो चुकी थी। उनके लौकिक पिता ने शरीर छोड़ दिया था और उनकी एक जो मौसी, जो मैंने बताया अंबाला में ध्यानी दादी थी, वो मम्मा की लौकिक में मौसी थी। तो मौसी के पति ने भी शरीर छोड़ दिया था। तो ये दोनों बहनें अपने पियर में आ गई हैदराबाद में। मम्मा भी अपनी ननिहाल में थी और यशोदा मैया जानती थी। तो वो एक दिन इनसे मिलने गई और इनको सत्संग का निमंत्रण दिया। तो मम्मा की जो लौकिक माँ, उनका नाम था रोचा। तो रोचा और ध्यानी दादी दोनों बहनें उस सत्संग में गई और जब सत्संग करके घर वापिस आई, सिंध हैदराबाद की बात आपको सुना रही हूं जो दादियां हमें सुनाती रही। तो क्योंकि उनके यहाँ तो ट्रेजेडी हो चुकी थी तो सारा दिन रोना करना, उदास रहना। लेकिन बाबा से जो पहले दिन मिल के आई तो दोनों के चेहरे बदल गए, खिल गए। और मम्मा ने पूछा, उस दिन मम्मा का लौकिक नाम राधे था, तो राधे ने पूछा अपनी मां से और मौसी से कि आज तो आप दोनों बहुत खुश दिखाई दे रही हो, क्या बात है। तो उसकी मां ने कहा कि आज हम ऐसे ऐसे दादा के सत्संग में गए थे, बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर तुम भी कल से चलो तो, क्योंकि हमें तो इतनी बातें याद नहीं रहती और आप वो सारी बातें समझ लो, सुन लो, तो घर में आकर हमें भी वो बातें सुनाओ, दोबारा हम आपस में चर्चा कर सकें, रिवाइज कर सकें। तो मम्मा की विशेषता शुरू से, मम्मा बहुत आज्ञाकारी थी। आज्ञाकारी बच्ची होने के कारण मम्मा भी दूसरे दिन अपनी माँ और मौसी के साथ, उस समय तो बाबा को दादा ही कहते थे, दादा लेखराज, तो दादा के सत्संग में गई। और दादा के सत्संग में जाकर जैसे ही बाबा ने सत्संग शुरू किया तो मम्मा तो उस समय आप सोच लो 10वीं में पढ़ने वाली बच्ची थी, 15-16 साल की। तो मम्मा सब कुछ नोट कर रही थी। तो बाबा ने देखा भी कि ये बच्ची बहुत अच्छी है जो नोट कर रही है। तो 1-2 दिन के बाद फिर जैसे वो जाती रही, बाबा ने बाद में उससे पूछा, बात की, तो पहली ही मुलाकात में मम्मा को बाबा ऐसा लगा कि जैसे बाबा ही मेरा रियल बाप है, रियल पिता है।
और बाबा ने मम्मा को देखा तो बाबा को लगा यही होनहार बच्ची है जो आगे चलकर इस यज्ञ को संभाल सकती है। बाबा ने मम्मा को कहा भी कि आप सरस्वती हो, जगदम्बा हो। बाबा को ऐसा पहले से ही मम्मा से एहसास हुआ। अब धीरे धीरे मम्मा का आना शुरू हुआ। चंद्रमणि दादी जी सुनाया करती हैं, क्योंकि चंद्रमणि दादी, प्रकाशमणि दादी जी और मम्मा ये सब एक ही स्कूल में पढ़ने वाले थे। तो चंद्रमणि दादी सुनाती हैं कई बार कि मम्मा उस जमाने में, अपने समय में सुंदर तो थी ही शुरू से, बहुत सुंदर गीत भी गाती थी। और मम्मा ने उस समय, क्योंकि आगे तो शहर भी कैसे होते थे, छोटे छोटे होते थे, कोई स्कूल का फंक्शन था जिसमें बहुत शहर के बहुत बड़े बड़े लोग भी आए थे, और मम्मा ने गाना गाया था। कौन सा? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। चंद्रमणि दादी गा के सुनाया करती थी बहुत बार, और हाथ ऐसे ऐसे करती थी। अब मैंने तो नहीं देखा, ये तो मैंने जो दादियों से सुना वो आपको सुनाती हूँ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। दादी कहती थी ऐसे ऐसे करके। मम्मा ने जब वो गीत गाया ना, इतनी तालियां बजी, इतनी स्कूल में क्लैपिंग हुई। जो लोग देखने के लिए भी आए हुए थे, मम्मा को बहुत इनाम उस दिन मिले स्कूल में भी। तो मम्मा गायन विद्या में भी बहुत बहुत प्रवीण थी। और फिर जब मम्मा बाबा के पास आ गई तो बाबा गीत कंपोज करते थे, बनाते थे, लेकिन उनकी धुन जो थी वो मम्मा निकालती थी। पहले जो सत्संग शुरू हुआ ओम मंडली, वो बाबा के घर में शुरू हुआ। अब जो सत्संग में माताएं बहनें आने लगी, वह माताओं बहनों को ओम की जो ध्वनि है वो मम्मा कराती थी, क्योंकि गाने में होशियार थी ना। तो ओम, ऐसे ओम की ध्वनि मम्मा कराती थी, जो एकदम सब ध्यान में मगन हो जाते थे, खो जाते थे। तो मम्मा अपनी ये गायन कला, जो बाद में उसके लिए एक ईश्वरीय सेवा की कला बन गई, तो जो ओम की ध्वनि थी वो बहुत लोगों को आकर्षित करती थी। तो धीरे धीरे सत्संग बढ़ना शुरू हो गया, और सिंध हैदराबाद में लोगों का विरोध शुरू हो गया। जब विरोध शुरू हो गया, बाबा तो अपना परिवार लेकर कुछ समय के लिए कश्मीर चले गए थे। लेकिन बाबा कश्मीर से हैदराबाद में, क्योंकि मम्मा ओम की ध्वनि लगाने लग गई थी, तो मम्मा का पहले नाम राधे था, तो ओम राधे के नाम से फेमस हो गई कि वहां ओम की ध्वनि लगती है ओम मंडली में, और ओम राधे बहुत अच्छी ध्वनि लगाती है। तो बाबा कश्मीर से पत्र लिख के भेजते थे ओम राधे के प्रति, या कुछ और बहनें जो होती थी उनके प्रति, और ओम राधे के द्वारा भेजते थे। अब मम्मा की विशेषता क्या थी? जैसे हम मुरली पढ़ते हैं, मम्मा बाबा के पत्र को पढ़ के और इतना गहराई से सबको समझाती थी, क्योंकि सत्संग तो चालू ही रहा ना। तो उस सत्संग में बाबा ने क्या क्या कहा है, ज्ञान की इतनी गहराई में ले जाती थी मम्मा। ये मम्मा की विशेषता थी। मम्मा दो बातों पर हमेशा ध्यान रखती रही प्रैक्टिकल में। एक कर्म, एक समय। एक हमारी छोटी सी बुक है ज्ञान मुरली की, ज्ञान वीणा। ज्ञान वीणा में मम्मा की कई मुरलियों का संग्रह है, उसमें आप पढ़ेंगे अगर, तो
मम्मा एक एक विषय की गहराई में जाती थी। बाबा तो सागर है, बाबा की आप मुरली सुनेंगे ना, तो अभी अभी बाबा परमात्मा की बात करते हैं, अभी अभी बाबा फिर सतयुग की बात करते हैं, अभी अभी बाबा सेवा के लिए बताते हैं, अभी अभी गुणों के लिए बताते हैं। लेकिन मम्मा एक ही विषय को लेके उसकी गहराई में एकदम डेप्थ में ले जाती थी, और इतना अच्छा मम्मा विस्तार करती थी जो सबके अंदर उतर जाता था। तो बाबा जो 1 बरस थोड़ा उससे ज्यादा कश्मीर में रहे और पत्र भेजते रहे और मम्मा सुनाती रही, तो मम्मा की विशेषताएं सामने इमर्ज होने लग गई। और जो आज बाबा ने कहा ना, बच्चे मुरलियां तो बहुत सुनी हैं, लेकिन अब सुनना नहीं है, उनको अपने में समाना है। मम्मा जो सुनती थी उसको अपने में तुरंत धारण कर, तुरंत उसी समय। अगर बाबा ने कहा कि बच्चे सवेरे 2 बजे उठकर बाबा की याद में बैठना चाहिए, हमने दादियों से सुना है, मम्मा ने शुरू कर दिया और अंत तक मम्मा 2 बजे उठकर बिस्तर का त्याग करके अपनी कुर्सी पर बैठ जाती थी और अपने अभ्यास में लगी रहती थी। तो मम्मा वास्तव में इतनी गहन तपस्वी मूरत थी और गुण मूरत थी। एक बार मम्मा करनाल में आई थी और उसके बाद मम्मा सोनीपत या पानीपत, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं क्योंकि एक जैसे नाम है, सोनीपत पानीपत, मम्मा वहां गई थी। तो करनाल और वो सोनीपत पानीपत थोड़ा पास पास में ही है। तो हम लोग पहले करनाल में भी मम्मा, मैं समझती हूँ 8 एक दिन रही, मिलते रहे। फिर वहां गई तो हम लोग उनके पीछे पीछे दूसरी गाड़ी से वहां चले गए। मुझे याद है करनाल में कुछ कुमारियां थी जो बांधेली थी, उनके माँ बाप उनको आने की छुट्टी नहीं देते थे। और जैसे ही वहां सोनीपत में मम्मा पहुंची, हम लोग भी पहुंच गए, सब झुंड का झुंड। तो मम्मा ने देखा और मम्मा ने कहा, अच्छा आप सब यहाँ भी आ गए। तो एक कुमारी थी जो बहुत ज्यादा बंधन में थी, अभी भी मुझे याद है, फिर बाद में तो वो ज्ञान में नहीं चल पाई। लेकिन जैसे ही वो मम्मा के सामने बैठी तो उसने मम्मा से पूछा, मम्मा आपको मेरा नाम याद है? स्वाभाविक होता है ना, आज भी कई बार भाई बहन मिलते हैं, बच्चे मिल, दीदी आपको हमारा नाम याद है? उस बहन ने भी मम्मा से पूछा, मम्मा आपको मेरा नाम याद है? और मुझे अभी तक मम्मा का वो जवाब देने का स्टाइल अभी तक याद है। अगर हम होते तो हम क्या कहते? या तो हम कहते याद नहीं, और या कहते हाँ हाँ मुझे याद है, तुम्हारा ये नाम है ना। मम्मा ने कोई एहसास नहीं जताया। जैसे ही उस बहन ने कहा, मम्मा आपको मेरा नाम याद है, मम्मा बहुत गंभीरता से धीरे से बोली, अभी भी मुझे याद है। मम्मा ने कहा, इंदिरा हो ना? उसका नाम इंदिरा ही था। वो तो इतनी खुश हो गई कि मम्मा को मेरा नाम याद है। लेकिन मैं जो आपको बताना चाहती हूं, मम्मा के अंदर अभिमान लेश मात्र नहीं था। हमें तो अगर ये कह दिया जाए आज मधुबन की स्टेज पर योग कराना है, कराना योग है, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है, उसमें भी हमें नशा आ जाता है। आज मैं योग कराऊंगी, और योग करा के आएंगे तो हम ऐसा चलेंगे जैसे पूरा देह अभिमान झलकता है हमारे से। अगर मुझे क्लास कराना, आज मुझे क्लास कराना है, पर मम्मा तो एकदम देह अभिमान क्या होता है उससे पार।
इतनी साइलेंस में मम्मा रहती थी। अगर आप मम्मा के पास जाएंगे तो आपको वो साइलेंस, जो मम्मा की साइलेंस की शक्ति है, वो आपको भी साइलेंस में ले जाएगी। साकार बाबा को भी हमने देखा। बहुत से भाई बहन कहते हैं हम बाबा के आगे जाते थे ना तो सब कुछ भूल जाते थे। तो भूलते नहीं थे, ऐसा नहीं, कोई जादू नहीं था बाबा के पास। लेकिन बाबा का भी जो अशरीरी होने का अभ्यास था ना, वो बहुत गहन था। और मम्मा का भी अशरीरी होने का अभ्यास गहन अभ्यास था। आप लौकिक जीवन में वैसे भी देख लो ना। अगर मान लो आज कोई बात हो गई, मैंने थोड़ी देर रो लिया, तो शक्ल कैसे हो जाएगी? चाहे कितना भी फिर मुंह धो के आएंगे, क्रीम पाउडर लगा के आएंगे, कोई बाहर देखेगा कहेगा क्यों आज आप ठीक नहीं हो क्या, आपने रोया है क्या? वो आंखें ही बता देती हैं। कोई नींद करके आया है तो चेहरा ही बता देता है। यही चीज थी तपस्या की। मम्मा एकदम इतनी गहन तपस्या में होती थी। जो कोई भी आता था, वो मम्मा की जो साइलेंस की मैग्नेट पावर थी, वो मैग्नेट पावर जो थी वो सबको खींचती थी। और मम्मा के हाथ में आप देखो, जब भी देखेंगे मुरली, जो भक्ति में गाते हैं राधा मुरली की दीवानी, प्रैक्टिकल में हमने देखा बाबा मम्मा के कमरे में भी जाओ तो मम्मा के पास मुरली, मम्मा मुरली को ही पढ़ रही। हम तो छोटे थे, हमने सिर्फ देखा, लेकिन वो स्मृतियां हैं। हमारी मनोहर दादी सुनाया करती थी कि मम्मा बार बार मुरली को पढ़ती थी। तो हम सोचते थे मम्मा क्या बार बार पढ़ती रहती, हम तो एक बार पढ़ा बस हो गया ना मुरली। लेकिन मम्मा उसकी गहराई में, तो जो आज बाबा ने कहा ना तुम्हें याद और सेवा का क्या बनना है, स्वरूप बनना है, गुण मूर्त बनना है, ज्ञान मूर्त, ज्ञान की चर्चा। मम्मा सचमुच गुण और ज्ञान की मूर्त थी, याद की मूर्त थी। मम्मा के अंग अंग से वो झलकता था। मम्मा के नैन देखो, मुझे अभी भी याद है जब मम्मा अंबाला में आई थी, तो जैसे मैंने आपको बताया वहां ट्रिब्यून कॉलोनी के 4 ऑफिसर्स भी आने लगे थे। तो उन लोगों ने, उस जमाने में ट्रिब्यून कॉलोनी थी वहां पर, और उनका अपना एक हॉल जैसे ऑडिटोरियम था जहां मम्मा का फंक्शन रखा गया था। तो मम्मा को वहां लेकर गए, क्योंकि ठहरना तो कहीं और था, फंक्शन कहीं और था। मुझे अभी भी याद है मम्मा का चलना, मम्मा एकदम ऐसा, हाथ दोनों मम्मा के ऐसे, और है। अगर हम कहीं जाते हैं ना तो हम तो जब तक ऐसे अच्छी तरह, अच्छा यहाँ ये फूल है, ये वृक्ष है, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। उस स्थान से ही इतने प्रभावित हो जाते हैं हम लोग, जो बात नहीं पूछो। लेकिन मम्मा, अब मैं महसूस कर सकती हूँ, उस समय तो बचपन में देखा मम्मा, मेरे को ये याद है मम्मा ऐसे एकदम, बाबा भी कहते थे मम्मा चलती है ना एकदम डेल जैसी, मोरनी की चाल, और कदम रखेगी ऐसा जैसे छोटा बच्चा कैसे रखता है, सॉफ्ट एकदम प्यारा सा। मम्मा के चलने की आवाज नहीं होती थी। मम्मा एकदम है, नैन भी ऐसे, इधर उधर हम तो चलेंगे ना और कुछ नहीं देखेंगे, मान लो कोई सामने से आ रहा है उसको ही देख के, हाँ भाई क्या हाल चाल है, या ऐसा ही बोल लेंगे, और कुछ नहीं होगा, ओम शांति। मम्मा एकदम अंतर्मुखी माना, अंतर्मुखी की डेफिनेशन देखनी हो, अंतर्मुखी का स्वरूप देखना हो, वो मम्मा थी एकदम ऐसी। तो अब मैं महसूस करती हूं कई बार कि मम्मा कर्म करते हुए
जो रियल कर्म योगी राजयोगी है, मम्मा रियल कर्म योगी थी। कर्म किया, बुद्धि गई बाबा के पास, कर्म किया। आज जो बाबा ने कहा है ना, सेवा और योग आप अलग अलग नहीं कर सकते, आपके पास समय ही नहीं है। वह बैलेंस हमने उस जमाने में मम्मा में देखा। विचित्र बात है, मैं बहुत बार ये बात कईयों से शेयर करती हूं कि ज्ञान यज्ञ की स्थापना हुई, उस समय ज्ञान इतना नहीं था, ज्ञान की स्पष्टता नहीं थी। शिव बाबा कौन है, आत्मा कौन है, बस इतना सही पता था, मैं भी आत्मा तू भी आत्मा। इनके पास इतना ही ज्ञान था। धीरे 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 फिर बाबा ने ज्ञान स्पष्ट किया। लेकिन ज्ञान की जो महीनता है वो तो बहुत बाद में बाबा ने स्पष्ट की है। बच्चे, आत्मा एकदम, ये तो मुझे भी याद है, बहुत समय के बाद बाबा ने कहा, बच्चे आत्मा तो एकदम सूक्ष्म बिंदी है। अगर आत्मा, पहले हम कहते थे आत्मा अंगुष्ठे आकार है, तो बाबा ने कहा, बच्चे अगर इतनी बड़ी आत्मा यहां बैठे तो यहां तो गोला हो जाएगा। आत्मा एकदम सूक्ष्म है। लेकिन आप देखिए मम्मा की पकड़, जो मैं कहना चाहती हूं, बाबा की ये बात, बाबा, फिर बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं बाबा आपने पहले क्यों नहीं बताया। बाबा ने कहा ड्रामा में नहीं था, पहले बताता तो तुम्हें समझ भी नहीं आता, कैसे बिंदी को याद करें। मम्मा उससे पहले ही बिंदी को याद करने का अभ्यास करती थी, स्वरूप थी। कोई कहते थे मम्मा हमें तो आपकी बहुत याद आती है। अगर हम में से भी कोई हमें कहे कि बहन जी आपकी बहुत याद आती है, हम बड़े खुश हो जाएंगे। और फिर शायद धीरे से इतना तो कह देंगे, अरे शिव बाबा को याद करो। आप देखिए मम्मा का जवाब। मम्मा को किसी ने कहा मम्मा आपकी बहुत याद आती है। मम्मा ने कहा बच्ची, मम्मा की भी जो वो चमकीली माँ है ना, उस चमकीली माँ को याद करो। आप देखिए मम्मा को उस जमाने में स्पष्ट था, बाबा एकदम ज्योति बिंदु है, मम्मा उसका अभ्यास करती थी। ज्योति बिंदु का अभ्यास मम्मा ने किया। और ये तो हमारी मनोहर दादी, चंद्रमणि दादी जी सुनाया करती थी कि जो पूर्णिमा का दिन होता है, पूर्णमासी, जिस दिन फुल मून होता है, मम्मा सारी सारी रात कुर्सी रख करके बैठ जाती थी, ऐसे चांद को देखती रहती थी और बस अपनी तपस्या में तल्लीन, मगन। इतना मम्मा का तपस्या कहें, योग कहें, उस पर अटेंशन था। तो जो बीच में बात चली कि बाबा तो चला गया कश्मीर में और मम्मा और फिर बाकी बहनें आने जाने लगी और बाद में साथ रहने लगे, तो मम्मा, दादी प्रकाशमणि और एक इनका 4 का ग्रुप था। एक थी हमारी मिट्ठू दादी, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया बहुत पहले, और एक कला बहन थी। ये 4 लोग थे जो ये आने लगी ना, इतनी कुमारियां माताएं सब, उनको मैनेज करना, उनको बिजी रखना, सेवा में लगाना, ये चारों ने जिम्मेवारी जैसे ले ली। तो मनोहर दादी सुनाती थी कि मम्मा इतनी एक्यूरेट थी। 4 बजे का रिकॉर्ड बजा, मम्मा सबसे पहले, योग में मम्मा सबसे पहले, क्लास में मम्मा सबसे आगे, कर्मणा सेवा में, क्योंकि उस समय तो मम्मा बाबा दोनों कर्मणा सेवा भी करते थे, सब्जी काटना, भोजन बनाना, सब बातों में मम्मा सबसे आगे पहले। मनोहर दादी सुनाती थी कई बार 12:30 भोजन की बेल बजती थी आगे यज्ञ में। कईयों ने देखा होगा मधुबन में, पांडव भवन में भी अभी तो गीत चलते हैं ना, तो आगे क्या था, जैसे स्कूल में घंटी होती है ऐसे घंटी बजती थी। तो दोपहर के भोजन की जब घंटी बजती थी 12:30,
मम्मा एकदम आकर के लाइन में बैठ जाएगी भोजन के लिए। कहते हम तो कभी सोचते थे कि चलो थोड़ी देर बाद, अभी आज भूख नहीं है ना, 1 बजे चले जाएंगे खाना खाने। नहीं, मम्मा एकदम टाइम पर आके बैठेगी। आप सोचो, अगर मम्मा डाइनिंग में आ गई, बैठ गई भोजन के लिए, तो बाकी क्या करेंगे? सब भाग के आते थे, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। तो मम्मा एकदम एक्यूरेट, पंक्चुअल थी हर काम में। चाहे तपस्या की बात हो, चाहे स्थूल कर्म, मम्मा का ये स्लोगन पक्का था, जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। और आज बाबा ने कहा था निमित्त भाव का जो वरदान आया है, तो मुझे याद आ रहा था मम्मा को ये बहुत पक्का था। मम्मा कहती थी हुक्मी हुक्म चलाए रहा। मम्मा कभी भी बाबा की किसी बात को ना टालती थी ना टाल सकती थी। एकदम बाबा ने जो कहा है वो हमें करना है। मनोहर दादी सुनाती थी, एक बार बाबा ने जब आबू में आए तो बाबा ने ये जो अपने चित्र बने हैं ना, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र और कल्प वृक्ष, तो बाबा ने मम्मा को कहा, बच्ची ये चित्र जो है, एक वो कोई बड़ा कपड़ा था, चादर, उसके ऊपर प्रिंट करके उसको कढ़ाई करनी है, उसको भरना है, और फिर बाबा ये चित्र किसी को गिफ्ट भेजेगा। तो बाबा ने कहा, बच्ची 15 दिन में ये चित्र तैयार करना है। आप सोचिए, त्रिमूर्ति, सृष्टि चक्र और कल्प वृक्ष, उसको उस कोई मशीन से नहीं करनी थी स्टिचिंग, हाथ से कढ़ाई करते थे ना आगे लोग, वो करके और फिर 15 दिन में तैयार करके ये भेजना है। मनोहर दादी कहती हम सारी सारी रात आंखें भी दुखनी लग जाती थी। तो कहा, हमने बाबा को कहा, बाबा 15 दिन नहीं 1 महीना कर दो ना, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगता है, रात रात को आंखें भी दुखने लग जाती हैं। बाबा ने कहा, हाँ बच्चे भले। पर मम्मा ने कहा, ये पता है किसने कहा है 15 दिन में करना है? मम्मा बाबा को साधारण नहीं देखती थी, भगवान ने कहा है, बाबा ने कहा है। तो जो बाबा कहता है ना, बाबा के बच्चे आज्ञाकारी, कई बार बाबा याद प्यार भी देता है, आज्ञाकारी, वफादार, वफादार। बाबा ने कहा है हमें करना है। मम्मा ने 15 दिन में वो चित्र तैयार करके बाबा को दिया, बाबा ने भेजा। आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, कई बार आगे मधुबन में मोहिनी बहन सुनाया करती थी। मोहिनी बहन जो दादी जी के साथ रहती थी, अभी नहीं है। कहती एक बार मधुबन में मैं थी और एक पार्टी जाने वाली थी, तो आगे बाबा मधुबन में जो पीछे की साइड है, जिधर पांडव भवन में किचन है, वो नीचे आते थे ना उतर के वट वृक्ष के पास विदाई देने। तो बाबा ऐसे निकले, बाबा ने कहा, मम्मा भी वहीं थी, बच्ची ये पार्टी जा रही है तो इनको हलवा बना के देना था। मम्मा ने कहा, जी बाबा। मम्मा अंदर चली गई हलवा बनाने। मोहिनी बहन तो चंचल तो थी स्वभाव से, मोहिनी बहन कहती, मम्मा कैसे बनेगा? बाबा ने कहा। फिर वो तो क्योंकि आयु में भी उस समय छोटी थी, कुमारी थी, कभी अंदर कभी बाहर। मम्मा, बाबा तो वो वृक्ष के पास पहुंच भी गया, मम्मा हलवा बना रही है। मम्मा पार्टी चली गई। मम्मा ने हलवा तैयार किया, बाबा के आगे लाके, बाबा तैयार है। बाबा ने एक भाई को साइकिल से भेजा। उन दिनों जाने के लिए कारें नहीं होती थी ना, टैक्सीज नहीं होती थी, बस अड्डे पे आते थे, बस लेते थे। बाबा ने कहा, बच्चे जाके देख के आओ। वो भाई जो गया, और पार्टी वालों को मालूम था कि बाबा हलवा बनवा रहा है, क्योंकि उन्होंने तो सुना ही था, उनको ये था बाबा हलवा देगा।
वो जाके बस में बैठ, लेकिन उनका मन कहाँ था, बाबा हलवा भेजेगा। वो भाई आया, भाई इशारा करे बस वाले को, रोको रोको रोको। और बस वाले ने क्या समझा, सवारी रह गई है शायद, क्योंकि सबने बस बैठे हुए भाई बहनों ने, भाई रोक रोक रोक। बस रुकी और उसने वो डिब्बा हलवे का, उसको भी थोड़ा, ड्राइवर को भी आया, अच्छा तुम्हारे हलवे के लिए तुमने बस रुकवा ली। लेकिन आप ये देखिए, बाबा के हर संकल्प को पूरा करना, ये बाबा ने आज कहा ना लक्ष्य वाली बात। मम्मा बाबा के हर संकल्प को कंप्लीट करती थी। ये था मम्मा का बाबा के लिए प्यार। बाबा में निश्चय, निश्चय बुद्धि किसको कहते हैं। तो मम्मा हमेशा कहती थी, बच्चे अपनी मम्मा का समय और कर्म पर, जैसे मैंने पहले कहा ना, बहुत अटेंशन था। मम्मा कहती थी अपना आने वाली हर सेकंड, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। तो मम्मा का हमारे, क्योंकि जैसे मैंने बताया हम लोग ज्ञान में आए और थोड़ा एक्टिव रोल भी रहा, तो मम्मा का हमारे लौकिक परिवार की और विशेष एक कहें कृपा दृष्टि, स्नेह बहुत रहा। हमारे लौकिक फादर जॉब करते थे, नौकरी थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। तो उस समय तो मधुबन में यही नियम होता था कि जो जाएगा, अपनी जो टीचर बहन है, ब्राह्मणी है, उसको साथ जाएगा, वो लेके जाएगी। तो हमारे लौकिक पिताजी ने मम्मा को कहा, मम्मा हमारा तो ट्रांसफर होता रहता है हर 3 साल बाद, तो मम्मा हमारी ब्राह्मणी कौन बनेगा, कैसे हमें कोई लेके जाएगा। मम्मा ने कहा, बच्चे तुम्हें ब्राह्मणी लाने की जरूरत नहीं, तुम्हारी ब्राह्मणी मम्मा है। और हमारे फादर सुनाया करते थे, पहली बार जब हम मधुबन गए, जैसे ही गेट में एंटर किया, सामने ही मम्मा खड़ी मिली। और फिर मम्मा ने उनको सारा गाइड किया, अच्छा जाओ अभी इस कमरे में जाओ, स्नान पानी करके आओ, फिर बाबा से मिलवाएंगे। वो जमाना था, मम्मा बाबा एक एक परिवार के एक एक सदस्य को जानते थे। और मम्मा बाबा हर किसी को इतना रिस्पेक्ट देते थे, हर किसी को। हम तो साधारण थे, लेकिन मम्मा बाबा का रिस्पेक्ट, मम्मा बाबा का प्यार। मधुबन में लौकिक माँ बाप जाते थे, जैसे बताया हम तो छोटे बच्चे थे, तो हमें तो हर साल नहीं ले जाते थे मधुबन। तो भी बाबा हमारे लिए मधुबन से सौगात, बच्चों को नहीं लाए ना, बच्चों के लिए सौगात ले जाओ। अब उस समय हम भी बच्चे थे और ये तो कभी हमने समझा ही नहीं, क्योंकि उस समय कहा यह था कि अब संगम युग पूरा होगा, सतयुग आएगा, तो हम सोचते थे अब हम तो सब इकट्ठे ही रहने वाले हैं। समझ भी उतनी सी थी। बाबा, आपको याद हो, बहुत उस जमाने में पहले पहले लंबे से एक बॉल पेन हुआ करते थे, वो निकले थे। बाबा ने हम दोनों बहनों के लिए वो बॉल पेन भेजा, बच्चियों को आए नहीं ना। और बाबा कहता था, बच्चे देखो, बच्चे तुम्हें आने की छुट्टी देते हैं ना, ये तुम्हें सहयोग देते हैं, ये उनका पुण्य है। मम्मा बाबा बच्चों का भी इतना ध्यान रखते थे। और आजकल हम तो कहते हैं अच्छा ये प्रोग्राम है, बच्चों को नहीं लाना, 15 साल से छोटे बच्चों को नहीं लाना। हम तो थे ही छोटे बच्चे, और मम्मा बाबा इतना रखते थे। फिर मम्मा बाबा, मम्मा टूर पे रहती थी, मम्मा के पास अपना एक ग्रामोफोन होता था और जिसमें रिकॉर्ड रखते थे ना, ऐसे करके इतना बॉक्स था। तो मम्मा ने, जैसे हम लोग जैसे ज्ञान में आए ना, उन दिनों खैर 7 दिन का कोर्स तो नहीं होता था, लेकिन दादियां पहले दिन आत्मा, दूसरे दिन परमात्मा के बारे में बता के, और बस। तो जैसे जैसे दादियों ने सुनाया मधुबन में कैसे संदली बनी हुई है, कैसे दरी, तो हमारे लौकिक पिताजी तो विद इन 7 डेज ही अपने घर में ग्रामाफोन ले आए, दरी ले आए, चादर, और हमारे घर में क्लास चालू हो गया।
तो मम्मा का जो रिकॉर्ड बॉक्स था, अब तो वो नहीं है हमारे पास। तो मम्मा ने, अच्छा बच्चे तुम्हारे घर में, तो ये वो रिकॉर्ड बॉक्स बाबा मम्मा ने गिफ्ट दिया। और हमारी लौकिक माँ को, आपको हैरानी होगी, शायद यज्ञ में भी किसी को मालूम नहीं होगा, मम्मा वैसे भी सिंधी लोग सुरमा तो पहनते हैं ना अच्छी तरह से। मम्मा जिससे सुरमा पहनती थी, वो सुरमा आप सबको शायद दिखाई देगा, दूर से दिखाई दे रहा है, ये मम्मा का सुरमा डालने वाली आंख में, और ये जिसमें सुरमा रखती थी, ये हमारे पास है सौगात मम्मा की। तो कभी कभी अभी भी बातें सुनाते हुए ये महसूस होता है, भगवान तो धरा पर आया सो आया, लेकिन जिसको हर धर्म वाले ने माना, हमारे यहां ब्रह्मा सरस्वती, और मुसलमानों में आदम बीवी, क्रिश्चियंस में भी एडम ईव, उस आदम बीवी एडम ईव को हमने, उस आदि पिता आदि माता को अपनी इन आंखों से देखा, केवल देखा नहीं, लेकिन सचमुच बच्चों को जैसे पालना मिलती है, मम्मा बाबा की गोद में गए। पूरे कल्प में ये हम आत्माओं का विशेष सौभाग्य, ऐसा सौभाग्य और किसको। तो हम तो कई बार कहते हैं, कई भाई बहन कहते हैं, बहन जी हमारा योग नहीं लगता है, या कई भाई बहन मैंने देखा उनकी शक्ल देखो ना, मुरझाए हुए ही रहते हैं। तो मैं कई बार कहती हूँ, अभी 7 दिन अपने आगे ना मम्मा का चित्र रख के बैठो, बस उसको देखते रहो, कुछ मत कहना, कुछ मत करना, मम्मा को आप देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। आज भी जो भाई बहन सुन रहे हैं, अगर कोई समझते हैं हमारा तो योग नहीं लगता है, या मेरे पास तो समस्याएं बहुत हैं, मम्मा ने जितना फेस किया उतना तो किसी ने भी नहीं किया। एक बात जो मुझे अभी याद आ रही है, सुना देती हूँ। अमृतसर में मम्मा आई थी, वहां एक युगल आता था, माना भाई आता था, उसकी युगल नहीं आती थी, और उसका कॉलेज था। अब वो माताजी तो विरोध ही करती थी, उसको पता पड़ा कि आज इनकी मम्मा आने वाली है, तो आप सोच सकते हैं ना, जो विरोधी होगा वो तो क्या क्या बोलेगा। तो कहती मैं देखूंगी तुम्हारी मम्मा कौन है, क्या है, कैसी है। तो उनका कॉलेज था, वो कॉलेज के लड़कों को लेके आ गई सेंटर के आगे। अपने जगदीश भाई जिन्होंने इतना साहित्य लिखा है, वो भी वहां थे, और हमारी चंद्रमणि दादी। अब इतना आप सोचो, उस समय सामने इतना मॉब हो, लड़के हैं, ये सब हैं, और वो सब कहें हम तो अंदर आएंगे, मम्मा को मिलेंगे, ये करेंगे। मम्मा ऊपर थी, फर्स्ट फ्लोर पर, और चंद्रमणि दादी, चंद्रमणि दादी को आपको मालूम हो, सब शेरे पंजाब कहते थे। दादी का नाम इसीलिए शेरे पंजाब पड़ा था, कि जब मम्मा आई और इतना विरोध, और दादी चंद्रमणि हमारी दरवाजे के आगे ऐसे खड़ी हो गई शेरनी की तरह से, उसको देख के कौन आएगा अंदर। जगदीश भाई भी वहां थे। फिर मम्मा ने भी देखा ऊपर से, मम्मा ने कहा इनमें से किसी को कहो, जो इनके मुखिया है ना, वो आके। तो जगदीश भाई ने फिर आगे आके उनको कहा कि देखो, आप तो इतनी भीड़ है, स्थान तो छोटा है, सब लोग तो आगे एकदम जा नहीं सकते हैं, आप मम्मा से मिलना चाहते हैं, आप अपना ग्रुप बना लीजिए, पहले जो आपके मुखिया हैं वो जाएं, मम्मा से मिले, फिर दूसरा तीसरा। तो जो मुखिया जो थे, उनके 8-10 लोग, वो उन्होंने कहा हाँ हम जाएंगे जाएंगे। आप समझ सकते हैं ना जोश कितना होगा। और जैसे ही उनको अंदर जाने दिया, सीढ़ी आप सोचो कैसे चढ़े होंगे, भाग भाग के, भाग भाग के, और चढ़ गए और ऊपर। और मम्मा अपने कमरे में, माना जहां बैठी थी, ऐसे कुर्सी पर, ऐसी एकदम शांति होगी। वो जैसे कमरे में घुसते जाए, सब शांति से बैठ गए, बैठते जाए बैठते जाए। बैठे रहे काफी देर, मम्मा ने दृष्टि दी, मम्मा ने बात की,
और जो नीचे लोग खड़े थे, आप सोचिए उनका क्या हाल हो रहा होगा। वो कहते हैं आपस में, देखो हमने कहा था ना ब्रह्मा कुमारियों का जादू है, वो जो ऊपर गए अब ऊपर ही रह गए, आएंगे ही नहीं, क्योंकि नेचुरली मिलेंगे, टाइम लगेगा ना। अब देखना वो आएंगे ही नहीं। और जब वो सब मम्मा से मिले, इतना हाथ जोड़े, माथा टेके और आए वापिस, और नीचे आके कहें अरे इनकी मम्मा तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और वो कहे दादी चंद्रमणि जी को, दादी आप मिलने क्यों नहीं, आपकी मम्मा तो सचमुच देवी है, देवी है, आप सबको मिलवाओ, सबको। माना जो विरोधी आते थे वो भी एकदम ऐसे माथा झुका देते थे। मम्मा के अंदर इतनी योग की शक्ति थी। तो हम भाई बहने ये तो कह देते हैं समस्याएं बहुत हैं, परिवार में बहू बेटे हैं, ऐसे हैं, लेकिन मम्मा की अगर आप कभी, अब तो समय इतना नहीं है, कभी अगर हम आपको सुनाएं यज्ञ का जो विरोध हुआ, कोर्ट तक के केस चले, मम्मा सब जगह शेरनी शक्ति, बाबा तो मम्मा को शेरनी शक्ति ही कहता था। बाबा कहता था बच्चे, और कई बार आप मुरली में भी सुनेंगे, ये बच्चे तुम्हारी माँ है ना, ये सरस्वती शेरनी शक्ति है, ये काली है। बच्चे पर तुम्हारी माँ तो देखो इतनी काली कहाँ है, वो तो काली को, क्योंकि कलकत्ता में देखा होगा ना कैसी काली और लंबी जीभ निकली हुई है। बच्चे तुम्हारी माँ ऐसी थोड़ी है। तो सचमुच यज्ञ के इस किले को, दुर्ग को संभालने वाली वो दुर्गा, वो काली, ये हमारी मम्मा थी। लेकिन सब बातों को फेस करते हुए हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, कर्म फिलॉसफी और समय पर फुल अटेंशन, ये थी हमारी मम्मा। तो मम्मा की तो जितनी महिमा हम गाएं, जितने गुण हम गाएं उतना कम है। तो ऐसा लगता है ये भी हमारा सौभाग्य रहा, जो आदि माता, आदि पिता, आदि देव, आदि देवी, ब्रह्मा सरस्वती को हमने इन आंखों से देखा, उनका सानिध्य पाया, उनकी गोद मिली। पूरे कल्प में इससे बड़ा और भाग्य क्या होगा। तो वो पुराने दिन एकदम याद आ गए, रोंगटे खड़े हो गए हैं मेरे तो सुनाते सुनाते। तो सचमुच लगता है कि भाग्य विधाता शिव बाबा, भाग्य विधाता मम्मा बाबा ने हम बच्चों में कितनी शक्ति भरी है, कितना हमको योग्य बनाया है। तो आज जो बाबा ने कहा है संपूर्ण बनो, संपन्न बनो, एक बात मैं हमेशा कहती हूं, हम लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता है, क्लास सुन कहेंगे आज की क्लास बहुत अच्छी थी, अनुभव बहुत बढ़िया था। लेकिन अब हम ये सुनने वाला संस्कार छोड़ें, लेकिन जो सुना उसको गुणे, उसको धारण करें। बाबा जो कह रहा है, आज भी बाबा ने कहा गुण मूर्त, गुण मूर्त का सब्जेक्ट तो हमने गांठ बांध के साइड में रखा हुआ, देखेंगे कभी, ये तो बहुत मुश्किल है। बाबा कितनी बार हमें कह चुका, बच्चे क्रोध छोड़ो। किसी ने पूछा था मम्मा से, मम्मा हमारा तो मन बहुत चंचल है, बार बार हमें डिस्टर्ब करता है, मम्मा आपका मन नहीं डिस्टर्ब करता है? मम्मा ने कहा बच्चे ये मन एक बेबी है, मैं इस बेबी को कहती हूं तुझे अभी नहीं आना है, शांति से बैठ, जब मैं बुलाऊंगी तब आना। आप इस बात पे गौर करना। मान लो आपको सवेरे 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है, आप रात को चाहे अलार्म लगा के रखते हैं कि मुझे 3 बजे उठना है, तैयार होना है, चाय पीनी है, स्टेशन पे जाना है, 3 बजे का अलार्म सेट है, और आप कितने बजे उठ जाते हैं? 2:45 ही। कहते हैं अलार्म तो बाद में ही बजा, मैं तो पहले ही उठ गया। किसने उठाया? आपके मन ने आपको अंदर से उठा दिया, उठ जा भाई टाइम हो गया। तो सचमुच ये जो मम्मा की विधि
कि मैं अपने मन को कहती हूँ, मन बेबी है, इसको जो कहते हैं ये मान जाता है। तो अंत में मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, हम भी अपने मन बेबी को थोड़ी ट्रेनिंग दें, इस मन बेबी को काम दें, बिजी रखें कि हे मन बेबी, अब 1 घंटा तेरे को कहाँ रहना है, बाबा के साथ रहना। कर्म और योग को अलग अलग ना करें, कर्म और योग दोनों इकट्ठे हैं। दादियां हमेशा सुनाती थी, मम्मा जब भोजन करती थी ना, किसी को नहीं देखती थी, इधर उधर थाली में खाना लिया। मम्मा को भोजन का, ब्रह्मा भोजन का बहुत कदर था, प्रसाद समझ के खाती थी। लेकिन हम तो क्या करते हैं, जरा 2-4 इकट्ठे टेबल पे बैठ के बातें ना कर लें तो क्या मजा आएगा। तो ये प्रैक्टिकल मम्मा की लाइफ थी। आज बाबा ने कहा ना, प्रैक्टिकल और थ्योरी। तो हमने जो कुछ, बाबा जो कुछ कह रहा है, आज भी बाबा ने कहा सिंपल और सैंपल। जबकि मम्मा अपने लौकिक जीवन में दुनिया के हिसाब से सबसे सुंदर, सबसे फैशनेबल थी, फेमस थी फैशन के लिए। बाबा की बन गई तो एकदम सिंपल। हम तो सिंपलिसिटी में, सफेद साड़ी में भी 2-4 फैशन ही करना चाहते हैं। दिल से हम स्वीकार करें, बाबा जो कह रहा है बस यही मुझे करना है। तो मैं समझती हूँ समय हो गया है। बाबा की बातें, ज्ञान की बातें तो इतनी हैं, जितनी करें खत्म नहीं होंगी। आपका बहुत 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 शुक्रिया, जो आपने ये सारी बातें हमें इमर्ज करवा दी। हमें तो अपना बचपन ही याद आ गया, वो मम्मा के दिन याद आ गए।